हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मेरी जो स्टोरी चल रही है वो अभी बाकी है और उसका बस एक लास्ट पार्ट ही रह गया है, तो मैं उसे स्मूथ और एक अच्छी एंडिंग के साथ अपलोड करूँगी। तो आप थोड़ा वेट कीजिए ताकि आपको एक अच्छी और स्मूथ एंडिंग मिल सके। थोड़ा सा वेट, ज़्यादा नहीं, पर ये मेरी एक न्यू स्टोरी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है चाइना से। चाइना के हिस्टोरिकल टाइम से, जब राजाओं का राज हुआ करता था, जहाँ बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे क्लैन्स थे, पर जहाँ उन सब पे राज करने वाला एक क्लैन था, वो था लैन क्लैन, जो कि सबसे पावरफुल राज्य था। उन्हीं का वंश काफ़ी सालों से इस पद को संभाले हुए था। उन्हीं के वंशज राजा बनते थे। हालांकि लैंस बहुत पावरफुल थे, बट वो अपनी न्याय व्यवस्था के लिए भी जाने जाते थे। प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी, क्योंकि वह कभी भी गलत फैसला नहीं लेते थे और प्रजा के बारे में भी सोचा करते थे। वो प्रजा पे कभी अत्याचार नहीं किया करते थे। वो एक अच्छे राजा थे, और यही बात थी जो लैंस को ऊंचा रखती थी। और कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता था, क्योंकि उनके पास कोई वजह ही नहीं होती थी। वो एक अच्छे राजा थे और सबके भले के बारे में सोचा करते थे। पर वो एक राजा होने के बाद भी आज अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि कहने को तो उनके पास सब कुछ था। एक पूरा राज्य था, दुनिया का हर सुख था जो उनके पास होना चाहिए। पर बस एक ही चीज़ नहीं थी जो उन्हें बहुत ही शिद्दत से चाहिए थी। वो थी एक संतान, जो उनके पास नहीं थी। वो हमेशा उसी के लिए दुआ करते, पर ये हो ही नहीं रहा था। उनके घर में कोई संतान नहीं हो रही थी। उनके पास 4 रानियाँ थी, फिर भी उनके पास एक भी संतान नहीं थी। ये बात महाराज को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि क्यों उनके पास एक भी संतान नहीं है, क्यों उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा। क्या उनमें, उनकी दुआओं में कोई कमी रह गई है जो उनके साथ ऐसा हो रहा है, या ऊपर वाला उन्हें कोई सबक सिखाना चाहता है। और अगर वो सबक सिखाना चाहता है तो इस तरह क्यों, क्यों उन्हें इतनी बड़ा दर्द दे रहा है, क्यों उन्हें खुशी से दूर रख रहा है। राजा तो राजा, बाकी पूरी प्रजा भी अपने राजकुमार के लिए दुआ कर रही थी। वो चाहती थी कि उनको एक अच्छा सा राजकुमार मिले, क्योंकि महाराज बहुत अच्छे राजा थे और प्रजा उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी। काफ़ी साल की दुआओं के बाद एक खुशखबरी महाराज को मिली, जिस खुशखबरी से महाराज का दिल झूम उठा था। वो बहुत खुश थे और उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि महारानी का ख्याल खुद से ज़्यादा रखा जाए। महारानी की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था, यहाँ तक कि उनके खाए जाने वाले खाने को भी पहले कोई और खा रहा था और फिर उसके बाद महारानी तक पहुँचाया जा रहा था। उनकी देखभाल बहुत ही अच्छे से की जा रही थी। महाराज भी उनके साथ काफ़ी समय बिताते थे, ताकि वो एक भी पल को मिस ना करे। वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहे थे, एक महाराज की तरह नहीं, एक पति की तरह, जिससे महारानी भी काफ़ी खुश थी। क्योंकि महाराज ज़्यादातर अपने काम काज के कारण व्यस्त रहते थे और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। हालांकि महारानी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर आज वो बहुत खुश थी कि आज जो उनके पास है वो कोई राजा नहीं है, उनका पति है। पर सिर्फ वो ही दोनों खुश थे, क्योंकि महल में काफ़ी लोग थे जो इस चीज़ से खुश नहीं थे, जो थी महाराज की बाकी बीवियाँ। क्योंकि वो जानती थी जो बीवी राजकुमार को जन्म देगी वो ही बड़ी महारानी बनेगी और उसी का दबदबा इस महल में रहेगा। पर अब ये मौका उनके हाथ से चला गया था और वो खुद को कोस रही थी कि क्यों वो उसकी जगह नहीं है। और इसलिए महाराज को ज़्यादा ही सख्ती बरतने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन बाहर ही नहीं घर के अंदर भी है। पर कौन, ये वो नहीं जानते थे। पर उन्हें इतना विश्वास था कि दुश्मन है ज़रूर, क्योंकि हमला तो उन पे भी हो चुका था। बचपन से लेकर अब तक उन पे इतने हमले हो चुके थे कि वो जान चुके थे कि इस गद्दी के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनका होने वाला बच्चा उनके लिए बहुत कीमती है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ 2 साल का बच्चा खेल रहा था, तभी उसकी माँ कहती है, देखो तो कितना नटखट है ये। हालांकि ये अभी छोटा सा है, पर कोई इसे संभाल नहीं सकता। हो गया तुम्हारे आटे के साथ खेलकर? आटा है ये, रंग नहीं, दो इसे, चलो। रींग, हटा दो, दे दो। अरे, सारी ताकत इसी में लगा लोगे? छोटे से हो तुम, छोटे से, वरना डांट खाओगे। आटा खेलने के लिए नहीं होता है। हम्म।
तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे रे कितना डांटोगी बच्चे को। तब वो औरत पलटती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप वापस आ गए। और ये और ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। तब वह आदमी कहता है, बीवी हो तुम मेरी, वापस तो आना ही था। और वैसे भी तुम जानती हो ना, मैं कोई किसान तो नहीं हूँ, ना ही कोई व्यापारी हूँ। मैं सैनिक हूँ एक, और सैनिक को तो बाहर ही रहना पड़ता है ना। पर मैं तुम दोनों को बहुत याद कर रहा था, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं आ गया। ये देखो तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। ये वीन के लिए कपड़े हैं, ये तुम्हारे लिए ये कुछ खाने का सामान, लो पकड़ो। तब वो औरत कहती है, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी, अब पहले ही थक हार के आए हैं, इतना सब खर्चा क्यों किया। तब वो आदमी कहता है, अरे रे, बीवी हो तुम मेरी और ये बेटा है मेरा, तो फ़र्ज़ है मेरा ना ख्याल रखना तुम दोनों का। हुँ? और वैसे भी मैं ना अनाथ हूँ, मुझे पता है माँ बाप नहीं होते तो कैसा लगता है। ये सब भुगत चुका हूँ मैं, इसलिए मैं अपने बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे हर खुशी दूँ, जो मेरे बस में होगा मैं वो सब करूँगा इसके लिए। जो सब हो सकेगा वो सब, हर खुशी दूँगा जो मुझे नहीं मिली। जो परेशानी मैंने झेली वो मैं इसे झेलने नहीं दूँगा। तब वीन की मॉम कहती हैं, हाँ, बिल्कुल, हम अपने बच्चे को परेशानी नहीं झेलने देंगे, क्योंकि वो सब हम भुगत चुके हैं। हमें पता है अकेला रहना कैसा होता है। इस पूरी दुनिया में जब आप अकेले रह जाते हैं और आपके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए भी, तो कैसा लगता है। पर हमारे बच्चे के पास हम होंगे और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। क्यों विंग, है ना, तुम हमारे साथ रहोगे ना। इस बात पे विंग मुस्कुरा देता है। तब विंग की मॉम कहती है, देखो तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे समझ में आ रहा है इसे सब। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे। हाँ, मैंने भी वो खबर सुनी, तुमने भी सुनी। तब विंग की मॉम कहती है, हाँ, पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, सच में महारानी की पहरेदारी इतनी सख्त कर दी गई है। तब विंग के डैड कहते हैं, हाँ बिल्कुल, करेंगे ही ना। तुम्हें पता है ना, वो राजकुमार है, राजकुमार होने वाला या फिर राजकुमारी, जो भी हो, होने वाला तो राजवंशी ही है ना। तो सोचो उस पे कितने हमले होने वाले हैं। जितने दुश्मन उसके बाहर नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो घर में होंगे। कितने लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे होंगे। उस बच्चे को तो अभी पता भी नहीं होगा कि उसके कौन अपने हैं और कौन सगे, और कब कौन बदल जाएगा। अभी तक वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, पर उसके खिलाफ इतनी चालें चल लेंगे लोग कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको मारने के हर तरीके अपनाने वाले हैं लोग। आखिर वो राज्य का तख्त है, उसके लिए नहीं लड़ेंगे लोग तो और किसके लिए लड़ेंगे। पता नहीं वो आने वाला बच्चा लकी है या अनलकी। तब विंग की मॉम कहती हैं, अनलकी, अनलकी, वो राजकुमार हो या राजकुमारी, अनलकी तो नहीं ही हो सकता। हमारी तरह नहीं है वो, इस टूटे हुए घर में रहता है, कभी कभी खाने को खाना नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है वो। उसके कदमों में तो आने से पहले ही दुनिया है दुनिया। हजारों लोग उसके कहने पर सब कुछ करने लग जाएंगे, युद्ध हो सकते हैं उसके कहने पे। उसके कदमों में सारा जहान होने वाला है, मखमल के कपड़े, पसंदीदा खाना, महंगे महंगे जेवर, पता नहीं क्या क्या कर सकता है होगा वो। और तुम उसे अनलकी कह रहे हो। हाँ। तब विंग के डैड कहते हैं, दू दूर के ढोल ना सुहाने ही लगते हैं। हमें क्या पता महल में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं। और अंदर चल भी गए तो क्या हमें किसी शाही परिवार को देखने की इजाज़त है। सर कलम हो जाएंगे हमारे। खैर क्या कह सकते हैं। और वैसे भी ये राज परिवार की बातें हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमारा छोटा सा परिवार और हम, भले जितना दूर होगा हम राजाओं से दूर रहेंगे तो सही रहेगा। उनकी और हमारी कोई हैसियत नहीं है, वो बहुत ऊंचे लोग हैं और हमें तो कुछ जानेगा भी नहीं, और उनको तो इतिहास में लोग याद रखेंगे। छोड़ो, हमको क्या। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ महारानी अभी बेहोश थी
और महाराज के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे, हाय मेरे नन्हे से राजकुमार, देखो, इधर देखो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। कितना प्यारा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमार का आज नामकरण होने वाला था, जिससे सब बहुत खुश थे कि आज राजकुमार का नाम रखा जाएगा। सब बहुत शांति से राजकुमार का नाम रखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद महाराज नाम की घोषणा करते हैं और कहते हैं, राजकुमार का नाम होने वाला है लैन जैन। जिसे सुनते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और फूल बरसाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ महारानी गहरी नींद में सो रही थी और बच्चा पालने में सो रहा था। तभी महारानी को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उनकी आँख खुलती है। तभी महारानी की आँखें खुलती हैं। वो देखती हैं कि कुछ लोग उनके बच्चे को लेके वहाँ से जा रहे हैं, जिस पे वो चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? सिपाही हो। जब तक कोई अंदर आता, उससे पहले वो लोग राजकुमार को लेके जा चुके थे। जल्दी ये बात पूरे महल में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं था, राजकुमार था, होने वाला अगला बादशाह। उसे कोई ले गया था और उसे कुछ भी हो सकता था। महाराज के सख्त आदेश थे कि सारी जगहों को सील कर दिया जाए, यानी आने जाने वाली जगहों की अच्छे से जांच की जाए, जिस पे भी शक हो उसे पकड़ लिया जाए। महारानी का रो रो के बहुत बुरा हाल था और वो उस महाराज से यही कह रही थी, क्या कर सकते हैं आप? हाँ, बादशाह है ना आप, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ताकत है आप में। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बेटा मेरे हाथ में चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारे बच्चे को इतनी से भी करो जाए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। सुना आपने, आपकी दुश्मनियों की वजह से मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा बच्चा लाके दीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है उन्हीं लोगों को जिनके पास राजकुमार था। वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि अब क्या करें, सारी जगहों पे पहरेदार हैं और आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। हम तो किसी इन में भी नहीं छुप सकते, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। अब क्या करें? राजकुमार को सुरक्षित लेकर जाना था, ताकि इसके बदले महाराज से मांग कर सके। और अगर हमें पकड़ लिया ना, तो हमारी पुश्तें भी नहीं बचेंगी। समझ में आ रही है? हमारे खानदान में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अब क्या करें? सारा प्लान उल्टा हो गया। तब उनमें से एक आदमी कहता है, क्यों नहीं इसे मार दें? तब दूसरा आदमी कहता है, दिमाग खराब हो गया है? हाँ, सिर्फ इसे पकड़ा है तो हमारी जान के लाले हो गए हैं। हमें मारने के लिए सिपाही पागलों की तरह पीछे दौड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो मार दे इसे। जो बच्ची कुछ उम्मीद है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? दूसरे क्लैंस में? हाँ, तुम जानते हो ना लहन क्लैन कितना पावरफुल है, और आसपास वाले क्लैन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करें अब हम इसका? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है विंग के डैड को, जो कि अब वापस जा रहे थे। तब विंग की मॉम कहती हैं, जाना ज़रूरी है? अचानक से, इतनी जल्दी? आप अभी तो आए थे। तब विंग के डैड कहते हैं, देखो ये बात मुझे तुम्हें बतानी तो नहीं चाहिए, पर राजकुमार का अपहरण हो गया है और पूरे महल में इस बात का हल्ला है। इसलिए कहा गया है कि तुरंत हम सीमाओं पे पहुँचे। सुरक्षा कड़ी करनी है, और भी ज़्यादा कड़ी। सभी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है, मुझे भी जाना होगा। तब विंग की मॉम कहती हैं, राजकुमार राजकुमार का अपहरण हो गया? ये क्या हो रहा है? तब विंग के डैड कहते हैं, हाँ, इसलिए मुझे जाना होगा, ठीक है? और ये बात किसी को मत बताना। गलती से भी बात ये फैल गई ना, और महल तक ये खबर पहुंच गई कि ये बात हमारे घर से फैली है, तो हमारे साथ जो होगा ना, उस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ठीक है, गलती से भी मुंह से मत निकालना। मैं चलता हूँ।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग के डैड आराम से निकल रहे थे और बड़बड़ा रहे थे कि पता नहीं अचानक से महल में क्या हो गया। इतने दिन बाद मैं अपने घर गया था, पर राजकुमार का अपहरण हो गया, और ये सब अचानक से होना ज़रूरी था क्या? बेचारे नन्हे से राजकुमार, आंखें भी नहीं खोली उन्होंने ढंग से अभी, और उनका अपहरण भी हो गया। कितने दुश्मन हैं उनके इस दुनिया में, बेचारे नन्हे से राजकुमार। ऐसे ही बात करते करते वो आगे चल रहे थे, तभी उनकी नज़र पड़ती है कि कुछ लोग आग जलाकर वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत ठंडा था, इसलिए सब लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे और वो लोग भी आग जला के बैठे थे। वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बच्चा, इतनी इतनी सर्दी के मौसम में जंगल के अंदर कर क्या रहे हैं आप सब? तब एक बंदा कहता है, कुछ मत कहना, सिपाही है, तलवार देखो, शाही तलवार है जो सिर्फ सिपाहियों को दी जाती है, कुछ भी मत बोलना, चुप रहना। तब विंग के डैड कहते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए, आप सब यहाँ कर क्या रहे हैं? तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे वो इस बच्चे की तबीयत ख़राब थी, ये मेरा बेटा है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लैंड राज्य में तो काफ़ी अच्छे वैद्य हैं, तो हम उसे ही दिखाने आए थे। तब विंग के डैड कहते हैं, अच्छा, तो इस बच्चे की माँ कहाँ है? इतने नन्हे बच्चे की माँ कहाँ है बताइए, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को बिना माँ के तो आप लेके घूमेंगे नहीं। तब वो आदमी कहता है, वो इसकी माँ तो चल चल बसी है, चल चल बसी थी, जन्म देते ही चल बसी थी, इसलिए इसकी ज़िंदगी में बस मैं ही हूँ और ये मेरे भाई हैं। अ, हम अपने बच्चे की बहुत परवाह करते हैं, और ये सब भी इसे अपना ही बच्चा मानते हैं ना, इसलिए सब साथ आए हैं। तब विंग के डैड कहते हैं, हाँ वैसे बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा क्यूट। ये कहकर विंग के डैड उसके गाल पे हाथ फेराते हैं और कहते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। ये कह के वो पलटते ही हैं, तभी उनके माइंड में कुछ हिट होता है और वो कहते हैं, एक सेकेंड, ये तो शाही लॉकेट था, शाही लॉक शाही लॉकेट, राजकुमार लोग, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? अगर ये राजकुमार है तो ये सब इनके पास तलवार होंगे, क्या मुझे ऐसे चला जाना चाहिए? पर अगर मैं चला गया तो ये लोग निकल जाएंगे, और अगर ये लोग निकल गए तो राजकुमार, मुझे ये कदम उठाना ही होगा, कुछ भी हो जाए मुझे फैसला लेना ही होगा, इसकी कीमत अब जो भी हो वो मुझे अदा करनी होगी। ये कहकर विंग के डैड तलवार निकालते हैं और मुड़ते हैं और अचानक से वार कर देते हैं, और बच्चे को लेते हुए कहते हैं, राजकुमार है नहीं, दूर हो जाओ सारे के सारे, वरना जान से जाओगे। तब वो लोग कहते हैं, तुम मारोगे, हम 4 हैं और तुम एक, तुम्हें अंदाज़ा भी है ना तुम क्या कर रहे हो? तुम बच नहीं सकते, गलती से भी नहीं। हाँ, लड़ लड़ के कितना लड़ लोगे, हार जाओगे और मर भी। और किसके लिए लड़ रहे हो? इसके लिए, इस राजकुमार के लिए? हाँ, तुम्हें पता है ना कि इसके खानदान वाले तुम्हें जानते तक नहीं होंगे, और इसके लिए लड़ रहे हो? तब विंग के डैड कहते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज हम पे भरोसा करते हैं, हमें जिम्मेदारी देते हैं, इसलिए मैं ये करूँगा। और रही मेरी जान की बात, तो वो तो उसकी उम्मीद मैंने कब की छोड़ दी थी, जब से मैं एक सैनिक बना हूँ तभी से। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी जान की बाजी लगाकर इस राज्य को सुरक्षित रखना, राजा को सुरक्षित रखना और होने वाले राजकुमार को सुरक्षित रखना। इन्हें तो मैं सुरक्षित महल वापस लेकर जाऊंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। ये कहकर विंग के डैड लड़ने लगते हैं। वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, पर आखिरकार वो एक थे और बाकी सब ज़्यादा, तो उनको चोट लगना लाजमी था। वो बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, पर वो घायल भी बहुत हो रहे थे। आखिर में वे इन सबको पिछाड़ कर, मतलब उन्हें एक तरह से हरा कर, क्योंकि वो लोग भी घायल हो तो चुके ही थे, उनका घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर पीछे से उन पे वो लोग तीर चला देते हैं, जो तीर विंग के डैड के कमर में लग चुके थे। पर वो अपना घोड़ा नहीं रोकते, वो घोड़ा चलाते जा रहे थे।
और इस आवाज़ से राजकुमार भी काफ़ी रो रहा था। तब विंग के डैड कहते हैं, शांत हो जाइए राजकुमार, बस महलाने वाला है। हाँ, मैं आपको महाराज को सौंप दूंगा, तब मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे होश में रहना होगा। मेरे पास राजकुमार की जिम्मेदारी है, मुझे महल जाना होगा। मेरी सांसें ऐसे नहीं खत्म हो सकती। मैं राजकुमार को सुरक्षित बादशाह के हाथ में दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें सुरक्षित दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि महाराज बहुत चिंता में है। तभी उनका एक सेवक, जो कि उनका बहुत खास था, वो उनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बादशाह, एक सैनिक राजकुमार को लेकर आया है। वो बहुत घायल है और उसने कहा है कि वो राजकुमार सिर्फ आप ही के हाथ में देगा, वो किसी और के हाथ में देने को तैयार नहीं है। जल्दी चलिए। तब बादशाह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने उस वफादार के पीछे चलने लगते हैं और कुछ देर में वो विंग के डैड के पास पहुंच जाते हैं। विंग के डैड सलामती से राजकुमार को राजा के हाथ में देते हैं और कहते हैं, बादशाह, ये लीजिए राजकुमार, ये सही सलामत है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने इन्हें कुछ नहीं होने दिया। अगर मेरी से कोई गलती हो गई हो तो मुझे 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 माफ कर दीजिएगा। ये कहकर विंग के डैड के मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है, जिससे राजा कहते हैं, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मेरा भी कोई फर्ज बनता है। शाही वैद्य को बुलाओ अभी के अभी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग के डैड का इलाज चल रहा है और विंग की फैमिली तक, यानी विंग तक और विंग की मदद तक भी ये बात पहुंच चुकी है और इसलिए वो बहुत चिंता में महल तक आते हैं। पर महल के सैनिक उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब विंग की मॉम कहती हैं, अरे मेरी बात सुनिए, जो राजकुमार को लाए हैं वो मेरे ही पति हैं। मुझे अंदर जाने दीजिए, उन्हें देखने दीजिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। हमें अंदर जाने दीजिए, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जाने दो अंदर। तब जो महाराज का खास सेवक था वो कहता है, अरे इन्हें अंदर आने दो, आप दोनों अंदर आइए। वो आप ही के पति हैं क्या? तब विंग की मॉम कहती हैं, हाँ वो मेरे पति, वो भी कैसे? तब वो कहता है, देखिए आपके पति की हालत बहुत नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, सब चिंता में। आइए। जब विंग की मॉम आती हैं तो देखते हैं कि राजा भी वहीं खड़े हैं, जिसे देखकर वो झुक जाती हैं। तब राजा कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खड़ी हो सकती हैं। आपके पति बहुत बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा वीर। उन्होंने मेरे बेटे के लिए अपनी परवाह नहीं की, उसे सही सलामत यहाँ तक वापस लाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैड कहते हैं, हमें माफ़ कीजिए, पर हम इन्हें बचा नहीं सकते। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके शरीर पे हद से ज़्यादा ज़ख्म आए हैं, तीर लगे हैं, उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। कोई उम्मीद नहीं है, पर उनके पास कुछ लम्हे बचे हैं, जो उनका करीबी है उनसे बात कर सकता है जाकर। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उनके साथ बैठे थे, मतलब विंग के डैड के साथ। तब विंग के डैड कहते हैं, देखो विंग की मॉम, इसके लिए महाराज को, रानी को या फिर राजकुमार को कभी दोष मत देना, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ करने को नहीं कहा था, ये जो किया मैंने अपने मन से किया, क्योंकि ये ही मेरी ड्यूटी थी जो मुझे निभानी थी सच्चे दिल से, और वो मैंने निभाई और इसका मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे नहीं लेना देना कि इतिहास मुझे जानेगा या नहीं, पर मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे ये सीखे कि उसे भी इस राज्य के लिए ईमानदार और वफादार रहना है। अब तुम्हें उसे ही अकेले संभालना है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बीच राह में छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। ये कहकर विंग के डैड अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, जिसके बाद विंग की मॉम रोने लगती हैं। जब ये खबर राजा तक पहुंचती है तो वो अफसोस जताते हुए कहते हैं,
उसके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए था। उसने हमारे बेटे के लिए अपनी जान दे दी और हम कुछ नहीं कर पाए। हमने सोचा था वैद उसे बचा लेंगे, पर ये नहीं हो पाया। सुनो सेवक, एक अच्छा सा खत लिखो, जो मैं कह रहा हूँ वो सब लिखो और उसके घर तक पहुँचाओ, ठीक है? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वीन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ शाही सेवक आया था और वो उन्हें खत देते हुए कहता है, बादशाह को अफसोस है कि उनके बेटे की वजह से आपके पति की जान गई। वो उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, पर बस वो इतना कर सकते हैं कि इससे शायद आपको मदद मिले। इस खत के अनुसार आपके बेटे को अब शाही शिक्षक से पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, जिससे आपके बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके। अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इंसान ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए महाराज को लगता है कि वो अगर पढ़ लिख गए तो एक अच्छे और बेहतरीन इंसान बनेंगे। और महाराज ने ये भी कहा है कि अब से आपकी पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। अब से आप महारानी की पर्सनल सेविका का काम करेंगी, जो उनके सारे काम करेंगी, यानी उन्हें तैयार करना और उनका ख्याल रखना। महाराज को लगता है कि शायद आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सुकून मिले। ये कहकर वो शाही सेवक वहाँ से चला जाता है। तब वीन की मॉम वीन को गोद में लेते हुए कहती है, देखा, बादशाह इतने बुरे भी नहीं है और आप उनके बारे में बुरा कह रहे थे ना। आपको पता है, देखो बादशाह ने क्या किया। तुम्हें अब शाही शिक्षक से पढ़ने की अनुमति मिल गई है। पता है शाही शिक्षक कौन होते हैं वीन? शाही शिक्षक सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाते हैं। हाँ, और अब तुम भी वहाँ पढ़ोगे। समझ में आ रही है तुम्हें? तुम्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम जैसे लोग तो महल में भी नहीं जा सकते और तुम शाही शिक्षक से पढ़ोगे। समझ में आई? अगली बार से शाही परिवार के खिलाफ ऐसा मत बोलना बेटा, ठीक है? मुझे पता है कि आपके दिल में दुख है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, पर इसमें गलती राजकुमार की नहीं है बेटा, ना ही राजा की गलती है। समझ में आई भी? आप मेरे बहादुर बेटे हो ना। चलो अब चुप हो जाओ, अब हम अंदर चलेंगे, आराम से कुछ खाएंगे, है ना? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जब विंग पहली बार शाही महल के अंदर आ रहा था। विंग की मॉम ने उसे काफ़ी अच्छे से तैयार किया था, क्योंकि आखिर वो महल के अंदर शिक्षक से पढ़ने जो चाह रहा था, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। विंग की मॉम की ड्यूटी का भी आज पहला दिन था, इसलिए वो भी आज बहुत नर्वस थी। पहले वो विंग को उसके क्लासरूम तक छोड़ती हैं और फिर अपनी ड्यूटी तक आती हैं। पहले वो आते ही महारानी को ग्रीट करती हैं और फिर महारानी से काम पूछती हैं कि वो क्या काम कर सकती हैं, वो या किस लायक हैं कि वो महारानी की हेल्प कर सकती हैं। तब उन्हें उनकी ड्यूटी बताई जाती है और वो उस हिसाब से काम करने लगती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लीप के बाद का, जहाँ जैसे ही सूरज की किरणें महल पे पड़ी थी, महल के पर्दों को दासियों ने बहुत ही आराम से खोल दिया था। महल के अंदर आती रोशनी राजकुमार के चेहरे पे पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। वो अपनी आंखों को रब करते हुए उठते हैं और एक अंगड़ाई लेते हैं। वो अपने कदम इससे पहले ज़मीन पर रखे, उनके पैरों में चप्पल थी और एक दासी उन्हें चप्पल पहना देती है। वो चप्पल पहनकर आगे बढ़ते हैं और सूरज की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरकार सुबह हो ही गई। ये कहकर वो नहाने के लिए अपने स्नान गृह की तरफ चले जाते हैं, जहाँ वो अपने स्नान गृह की तरफ आ गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमार आईने के आगे बैठे थे और 4 लोग उन्हें तैयार कर रहे थे। कोई उनके बाल बना रहा था, तो कोई उन्हें जेवर पहना रहा था, तो कोई उन्हें जूते पहना रहा था। क्योंकि वो राजकुमार थे, वो परफेक्ट ही दिखने चाहिए, इतने परफेक्ट कि लोग उनसे सीख सके। हालांकि वो अभी छोटे से थे, पर उन्हें रहना तो एक राजकुमार की तरह ही होगा, क्योंकि आगे जाके उन्हें ही राजा बनना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि महाराज राजकुमार के कक्ष में आते हुए कहते हैं, आखिरकार मेरे नन्हे राजकुमार तैयार हो ही गए।
तब राजकुमार भागते हुए आते हैं और राजा के गले लगते हुए कहते हैं, पिताजी, आज मेरा पहला दिन है क्लास का, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं सही से तो पढ़ूंगा ना? तब राजा कहते हैं, आप बिल्कुल सही से पढ़ेंगे और आपको सही से पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप राजकुमार हैं बेटा। समझ में आई आपको? आप गलती नहीं कर सकते। आपके आपसे लोग सीखेंगे, आपसे लोग समझेंगे, तो आपको गलती करने का हक नहीं। तब पीछे से महारानी आते हुए कहती हैं, बच्चा है वो राजकुमार, छोटा सा, और आप उसे इस तरह समझाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के बादशाह हैं और आप थोड़े सख्त हैं, पर बच्चे को कौन इस तरह समझाता है? मेरे नन्हे से राजकुमार, आज आपका पहला दिन है और आप थोड़े नर्वस हैं, है ना? होना भी चाहिए। पहला दिन जो है, आपको पता है, जब मैं पहले दिन पढ़ने गई थी तो मैं कितनी नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था, कुछ लिखना नहीं आता था, और वो मेरा पहला दिन था। तो मुझे लगा कि मुझे शाही शिक्षक बहुत डांटेंगे, पर पता है मुझे शिक्षक ने क्यों नहीं डांटा मेरे? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने सब सीख और कोई गलती नहीं की, उनका सारा कहना मानती थी, अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे डांट नहीं पड़ी। तो अब आप क्या करेंगे? तब लैंजन कहता है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अपने शिक्षक की बात मानूंगा और गलती नहीं करूंगा। तब तब वीन की मॉम कहती हैं, सॉरी गाइस, लैंजन की मॉम कहती है, यानी रानी, बढ़िया मेरा अच्छा बेटा, तो जाइए। तब लैंजन कहता है, आप मुझे छोड़ने नहीं आएंगी? तब महारानी कहती हैं, हम छोड़ने आए हैं आपको? मेरे नन्हे से राजकुमार, आपको हम याद दिला दें कि आप एक राजकुमार हैं। समझ में आ रही है आपको? आप हमारे साथ जाएंगे। अकेले जाइए, समझ में आई? कुछ नहीं होगा। जाइए। तब लैंजन कहता है, पर मैं अकेले जाऊं? तब महारानी कहती हैं, हाँ बिल्कुल आप अकेले जाइए, हम भी पहले दिन अकेले गए थे, आपके बाबा भी पहले दिन अकेले गए थे, आपकी छोटी माँ भी पहले दिन अकेली ही गई थी, तो अब आपको भी अकेले ही जाना होगा बेटा। आप होने वाले राजा हैं। अगर आप अपने पढ़ने के स्थान तक अकेले नहीं जा पाएंगे तो राज्य कैसे संभालेंगे? आप वैसे भी अब बड़े हो गए हैं, चाहिए आप अकेले जा सकते हैं, और ये महल तो आप ही का है, आपको क्या होगा? चलो शाबाश, अच्छे से जाना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन अपने पढ़ने के कमरे तक आता है, अपने गुरुजी को ग्रीट करता है और अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। तब शिक्षक कहते हैं, राजकुमार, ये आपका पहला दिन है, आशा है आपको क्लास पसंद आएगी। तब तब लैंजन बात को नोट करता है। तभी एक बच्चा भागता हुआ क्लासरूम तक आता है और कहता है, आ गया, लेट नहीं हूँ मैं, टाइम पे हूँ, 5 मिनट पहले आया हूँ मैं, इस बार आप मुझे सज़ा नहीं दे सकते, देखा? तब शिक्षक कहते हैं, बढ़िया, 5 मिनट जल्दी आके बहुत खुश हो रहे हो तुम? हर बार तुम्हारा ये नाटक है, किसी दिन तो टाइम पे आ जाया करो। बचपन से यहाँ पढ़ने आ रहे हो पर एक दिन भी टाइम पे नहीं आते हो, सुधर जाओ तुम, जाके अपनी सीट पे बैठो। आज ना राजकुमार आए हैं, पहला दिन है उनका, इसलिए ना मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, वरना ना तुम्हें ना आज मैं ऐसी सज़ा देता कि पूरी ज़िंदगी याद रहती तुम्हें। जाके सीट पे बैठो अपनी। तब विंग स्माइल करता हुआ अपने बाल को ठीक करता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और राजकुमार की तरफ देखकर कहता है, हाय, पहला दिन है, नर्वस लग रहे हो वैसे, कुछ तो बोल लो। नहीं बोलोगे? मत बोलो, देखो किताब को, लगता है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है। कैसा इंसान है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शिक्षक कहते हैं, किसी को सवाल? तब लैंजन कहता है, मुझे है। तब शिक्षक कहते हैं,
जी राजकुमार, पूछिए। तब लैंसन कहता है, जैसे कि आपने बताया कि स्लॉट को हम लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं और राइट हैंड से नहीं। पर अगर हम लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड से स्लॉट को चला पाएँ तो क्या उसकी ताकत बढ़ जाएगी? और अगर बढ़ जाएगी तो इसे चलाने में क्या दिक्कत आएगी शरीर पर? और इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है? आप मुझे डिटेल में समझा सकते हैं? तब शिक्षक कहते हैं, कहना पड़ेगा राजकुमार, हालाँकि आप आज आपका पहला दिन है और आप बहुत छोटे भी हैं, पर आपके सवाल लाजवाब है। सच में आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। बिल्कुल, मैं इसे डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा और कुछ समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछिएगा। तब वीन कहता है, क्या ज़रूरत थी ये पूछने की? अच्छा, क्लास ख़त्म होने वाली थी, अब और 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट है इसे इतना जानने में? इसके चक्कर में मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये सब? मुझे थोड़ी संभालना है ये सब्जेक्ट को। इसे संभाले तो संभाले ना, मैं क्यों बैठूँ यहाँ? तब शिक्षक कहते हैं, शांत हो जाओ वीन, वरना ना मैं तुम्हें एक टांग पे खड़ा कर दूंगा यहाँ, वो भी पूरा दिन के लिए। चुपचाप बैठे रहो और तमीज़ से पेश आओ। राजकुमार आए हैं, तुम्हारे घर के काम करने वाले सेवक नहीं। शांति से तमीज़ में बैठो। तब वीन कहता है, हाँ हाँ बैठ रहा हूँ। जब देखो डांटते ही रहते हैं मुझे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शिक्षक कहते हैं, राजकुमार और कोई सवाल? तब वीन कहता है, ऊपर वाले के लिए एक और सवाल मत पूछना प्लीज़, मुझे घर जाना है। एक और सवाल नहीं, एक और सवाल नहीं। हाँ। तब लैंसन कहता है, जी नहीं, और कोई सवाल नहीं है। तब शिक्षक कहते हैं, जी राजकुमार, आशा है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं चलता हूँ। ये कहकर शिक्षक वहाँ से चले जाते हैं। तब विंग कहता है, फाइनली गए। हाय मेरा सर दर्द हो रहा है, कितना बोलते हैं ये। तब लैंडर उसकी तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है, क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? और ना मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो, मैं ना उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तो ना मेरा नाम तमीज़ से लेना। मानता हूँ तुम राजकुमार हो, पर मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। रिस्पेक्ट देते हैं, समझ में आया है ना? तब लैंसन कहता है, बेवकूफ़। तब विंग कहता है, बेवकूफ़? हाँ? तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? इधर सुनो। ओ अकड़ू, कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या सिर्फ किताबों से बात करता है क्या? मुझे सुना भी नहीं चला क्या? अकड़ू है बिल्कुल, अकड़ू कहेगा। सही कहते हैं, राजा ही बनेगा ये, बिल्कुल अपने बाप पे। ना वो कुछ बोलते हैं ना ये कुछ बोलता है, दिन भर पढ़ाई 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 है। शुक्र है मैं राजकुमार नहीं हूँ, वरना पूरा दिन मुझे भी यही करना पड़ता है। ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। कितने नियम। मैं घर जाता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वीन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ वीन की मॉम उसे खाना दे रही थी और उसे क्लास के बारे में सवाल कर रही थी। तब वीन कहता है, मॉम बेटा मैं हूँ आपका, मैं। इधर देखिए इस चेहरे की तरफ। और कब से आप उस राजकुमार के बारे में एक सवाल करे जा रही हैं? मेरे बारे में तो कर लो कि मुझे क्लास कैसी लगी। और वैसे भी आज क्लास कितनी लंबी थी पता भी है? उसके सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। हालांकि वो इतना सा है, पर उसके सवाल पहाड़ जितने लंबे हैं, पहाड़ जितने। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, एक बात को दो दो बार पूछता है। तब वीन की मॉम कहती है, तुम ना पूरे पागल हो। हाँ, पढ़ाई से कोई इतना गुस्सा करता है क्या? और वैसे भी वो राजकुमार है, वो सवाल हाँ 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 सब मुझे पूरे दिन से यही कहने जा रहे हैं। वो राजकुमार है तो वो सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो राजकुमार है तो वो सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरी गलती है क्या? मैं एक आम इंसान हूँ और वो राजकुमार है तो? देखो मम, ऐसा है ना, वो ना पूरा का पूरा पत्थर है, पत्थर। इतना सा होने के बावजूद वो स्माइल तक नहीं करता है, हल्का सा मुस्कुराता भी नहीं है वो बच्चा। हाँ। और इतनी सी उम्र में उसे इतना पढ़ा रहे हैं, बड़े होके क्या होगा? ऐसे तो वो 16 साल की उम्र में 60 साल का लगने लगेगा।
हाँ, मुझसे तो पढ़ाई भी नहीं होती। तब विंग की मॉम कहती हैं, हाँ बिल्कुल नहीं होती, सुधर जाओ तुम तो, पिट जाओगे मेरे हाथों से। पढ़ाई नहीं होती, तुम्हें पता है ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, शाही शिक्षक पढ़ा रहे हैं तुम्हें, वो भी राजकुमार के पहले से। इस बात से खुश होना चाहिए तुम्हें, और अफसोस मिल रहा है, राजकुमार को देखने का मौका भी नहीं मिलता है लोगों को, और तुम उनके साथ बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हें अफसोस हो रहा है। तुम्हें ना मैं बता रही हूँ, उन्हें गुस्सा मत दिला देना तुम। तब वीन गुस्से में कहता है, हाँ बेटा तो वही है आपका, मुझे तो आपका चिर में सलाई है, इस तरह कोई बात करता है क्या, मुझे नहीं खाना खाना। ये कहकर वीन गुस्से में उठता है और वहाँ से चला जाता है। तब वीन की मॉम कहती है, कितना बड़ा नौटंकी है, पूरा खाना खाने के बाद कह रहा है नहीं खाना खाना, कुछ नहीं हो सकता इसका, और वैसे भी तुम ना खाना खा चुके हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजर अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और विंग का ध्यान पढ़ाई के अलावा सब चीज़ों पे था, उड़ती हुई मक्खी पे, चलती हुई हवा पे, बाहर की आवाज़ पे, सब पे, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं था। तब शिक्षक उसकी तरफ चौक फेंकते हुए कहते हैं, किताब में देख लो ज़रा, किताब खोली भी है तुमने कभी ज़िंदगी के अंदर, बताना मैं भी क्या पढ़ा रहा था। तब विंग खड़ा होते हुए कहता है, हद है, इस चैप्टर को और कितनी बार पढ़ूँ मैं। हाँ, इस चैप्टर में एक ही चीज़ रखी है, इस औषधि को शिंगशिंग पहाड़ पे पाया जाता है, जो कि बहुत रेयर औषधि है, जिसकी पहचान है कि वो नीले रंग की दिखती है, इसकी जड़ें हरी होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के मौसम में पाई जाती हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेज नंबर 42। कितनी बार पढ़ूँ मैं इसे, ये पहली बार पढ़ रहा है, पर मैं तो पढ़ चुका हूँ ना, एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ लूँ मैं। मुझे जाने दीजिए, मुझे भूख लग रही है, प्लीज़। तब शिक्षक कहते हैं, हो गई तुम्हारी नौटंकी, जानता हूँ तुम पढ़ाई में अच्छे हो, पर इस बात का घमंड करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, इसे दोबारा पढ़ो। पढ़ रहा हूँ, और क्या चाह रहा है मेरे पास, क्या चाह रहा है, गलती मेरी है, मैं पहले पैदा हो गया और ये लेट पैदा हुआ ना, इसकी वजह से एक ही सब्जेक्ट को मुझे रिपीट पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ शिक्षक अब जा रहे थे। तब विंग भी अपना सामान उठाता है और जाने लगता है। तब लैंजर उसे आवाज़ देते हुए कहता है, एक सेकंड रुको। तब विंग कहता है, ओह तो तुम बोल सकते हो, मुझे लगा बोल ही नहीं सकते। तब लैंजन कहता है, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तब विंग कहता है, वाह इसकी तो बोली भी शाही है, आप इतनी रिस्पेक्ट वैसे मुझे आज तक किसी ने दी नहीं है, मेरी माँ भी मुझे नालायक विंग कह के ही बुलाती है, पर पहली बार मुझे किसी ने आप बोला, और वैसे भी इतने से बच्चे ने। हाँ, होश में आ जा। हाँ मतलब नहीं, हाँ क्या, नहीं, मैं आपका मजाक उड़ा सकता हूँ राजकुमार, पर वैसे कहना नहीं चाहिए, आप कम नहीं बोलते, हालांकि आप बोलते ही नहीं हैं। आपकी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते रहते हैं, और आप तो मुझसे भी बड़े लग रहे हैं इस समय। तब लैंजन कहता है, क्या मतलब, क्या खराब है। तब विंग कहता है, कुछ खराब नहीं है, यही तो, कितने परफेक्ट दिख रहे हो, इतने परफेक्ट जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो, दिखने से लेकर कपड़े तक, बोली तक, हर चीज परफेक्ट। हाँ, कोई कहेगा नहीं कि आप 5 साल के हैं, हैरान हो जाएंगे लोग आपको देखकर। वैसे आपको पूछना क्या था, पूछिए। तब लैंजन कहता है, आपको सच में सब याद है, मतलब जो किताब में आपने पढ़ा, आपने पूछते ही बता दिया, तो आपको सब याद है। तब वीन कहता है, अरे वो, अरे वैसे भी ना, एक किताब को बार बार पढ़ना मुझे बोरिंग लगता है, और जो मैं एक बार पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, तो मुझे रिपीट पे रिपीट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारे महान गुरुजी समझते ही नहीं है, और इसलिए मुझे भी ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं वही चीज़ जो मुझे याद हो चुकी है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, पता है, जो एक बार देखता हूँ वो याद रहता है। तब लैंजन बात को नोट करता है, कहता है,
अच्छा, अच्छी बात है। चलिए मैं चलता हूँ, मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। तब विंग कहता है, एक सेकंड, अगली क्लास का क्या मतलब है? तुम अभी और पढ़ने जा रहे हो? तब लैंसन कहता है, हाँ, मुझे तीरंदाजी सीखने जाना है ना, उसकी क्लास है। तब विंग कहता है, लगता है ये बच्चे को सूली पे चढ़ाएंगे, इतने से बच्चे से इतना काम कौन करवाता है। अच्छी बात है राजकुमार, जाइए जाइए, मेहनत कीजिए, मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। दया आ रही है मुझे इस पे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग की मॉम विंग के ऊपर पानी डाल देती हैं और कहती हैं, उठ जाओ शैतान, शाम के समय कौन सोता है, रात को सोना। तब विंग कहता है, ये कौन सा तरीका है उठाने का माँ, कपड़े गीले कर दिए मेरे, प्यार से तो उठा सकती है ना आप, लोगों की माएँ कितने प्यार से उठाती हैं, और आप देखिए इस तरह उठा रही है जैसे मैं कोई जानवर हूँ। और रहने दे, आप तो जानवर को भी बहुत प्यार से उठाती हैं। सच बताएं माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ ना, ठंडा ठंडा पानी गिर जाए कोई, वो भी इतनी ठंड में। तब विंग की मॉम कहती हैं, मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हें उठा रही हूँ, पर तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मुझे तुम पे पानी डाल दिया, और ये कपड़े ना मुझे धोने हैं, तुम्हें नहीं, जाके सिर्फ बदलो। हाँ, नालायक कहीं के। तब विंग उठता है और कहता है, हाँ हाँ, हर किसी से यही सुनता रहता हूँ, नालायक कहीं के। मैं ना बहुत तेज हूँ, आपको पता नहीं है माँ, नालायक नहीं हूँ मैं। खैर छोड़ो, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता मैं। तब विंग की मॉम उसे मारती हुई कहती हैं, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा होशियार हो तुम, ना चले जाओ यहाँ से वरना खुद जाओगे मेरे हाथों से, निकलो। नालायक कहीं का, अब पूछा भी मुझे ही मारना पड़ेगा। क्या करूँ मैं इस नालायक का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग अपनी मॉम से कहता है, वैसे माँ, आपको क्या लगता है मैं बचपन में कैसा था? मतलब मैं अभी भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, पर जब मैं 3-4 साल का था तो क्या मैं बहुत शरारत करता था? तब विंग की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम आटे को जब भी देखते थे ना उसके साथ होली खेलने लगते थे, जहाँ समेटा हुआ सामान देखते थे उसे बिगाड़ देते थे, कपड़े फाड़ देते थे, मटका तोड़ देते थे, चलता फिरता शैतान हो तुम। और अभी तक वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला वैसे तुम में, पूछ क्यों रहे हो? तब विंग कहता है, आपको पता है राजकुमार से आज बात हुई मेरी, छोटा सा बच्चा है वो, पर उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से उसे रखा जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती माँ। आपको पता है वो कितनी क्लास लेता है? वो हंसता तक नहीं है, और जब वो बात करता है ना तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा इंसान बात कर रहा हो। आपको पता है वो मुझसे कैसे बात करता है? देखो मैं दिखाता हूँ उसने मुझसे आज से कैसे बात की। आपको सब याद रहता है इस तरह? आप इमेजिन कर सकती हैं कोई छोटा सा बच्चा इस तरह बात करे? मुझसे तो कभी ऐसी बात नहीं होती, कौन करता है ऐसा? तब विंग की मॉम कहती हैं, क्योंकि वो होने वाला राजा है और तुम नालायक। तब विंग कहता है, अरे माँ, कभी तो मेरी तारीफ कर लो। देखो तो, जब भी मेरी तारीफ करने की बात आती है माँ ना ऐसे चली जाती। उन्हें क्या पता उनका बेटा कितना होशियार है, एक दिन इतिहास में नाम आएगा मेरा, देखना। तब विंग की मॉम कहती है, हाँ चोरों के इतिहास में। तब विंग कहता है, ओह कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ मेरी तारीफ कभी नहीं करेगी। हालांकि मैं बोल क्या रहा हूँ, किसी की माँ भी अपने बच्चे की तारीफ ही नहीं करती, वो हमेशा पड़ोसी के बच्चे की तारीफ करती है, जैसे मेरी माँ राजकुमार की कर रही है। छोड़ो, मैं तो थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ, मूड फ्रेश करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और महल का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बैठ के खाना खा रहा था। तभी महाराज अंदर आते हुए कहते हैं, तो आज सारी क्लास हो गई? तब लैंजन खड़ा होता है, अपने पापा को ग्रीट करता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमें बुला लेते, हम आपके कमरे तक आ जाते। तब राजा कहते हैं, ऐसा क्यों, हम भी तो आपके कमरे तक आ सकते हैं, आखिर हम आपके पिता भी हैं,
इतना तो करना ही चाहिए हमें। खाना खा रहे थे? क्या खा रहे हैं आप? तो अच्छा ये सब खा रहे हैं। बैठिए इधर, आपसे कुछ बात करनी है। आज आपकी तीरंदाजी की क्लास थी ना? तब लैंसन कहता है, हाँ। तब महाराज कहते हैं, आपके पास 8 तीर थे और आप सिर्फ 3 मार पाए। लैंसन, आपको हम कितनी बार बताएं आप गलती नहीं कर सकते? तब लैंसन कहता है, वो 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 मैं मैं अगली बार से नहीं करूँगा। तब महाराज कहते हैं, देखिए, आपको पता है आप जब युद्ध भूमि में होंगे तो आपके पास 8 तीर होंगे और तब आप सिर्फ 3 को मार पाएंगे। तो इतनी देर में आके आपको कोई आके मार देगा, अच्छा लगेगा? नहीं ना? ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, तो आपको इसमें मौके दिए जा सकते हैं, पर युद्ध में मौके मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और आपके दुश्मन कितने हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है बेटा। जितने दोस्त नहीं हैं आपके, इससे ज़्यादा दुश्मन है इस महल में आपके। जितने लोग आपको जीते हुए देखना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग आपको मरते हुए देखना चाहते हैं। आपको पता है जो खाना आप तक आता है उसे कितनी बार चखा जाता है? कितनी बार लोग इसे चखते हैं, फिर वो खाना आप तक आता है, ताकि आपको कुछ ना हो जाए। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं। आपकी जान कीमती इसलिए है क्योंकि आप होने वाले राजा हैं। इसलिए अगर आपको लोग गलतियाँ करते देखेंगे तो यही सीखेंगे, पर अगर आप गलती नहीं करेंगे तो लोग भी गलती नहीं करेंगे। बाकी लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बस इतना ही। पर आप, अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका उस बारे में सब कुछ लिखा जाएगा। आपका जन्म कैसे हुआ, आपका जीवन कैसा था और आपकी मौत कैसे हुई, वो सब एक इतिहास बनेगा जिसे लोग आने वाले समय में याद करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है? तब लैंजन कहता है, जी मैं गलती नहीं कर सकता। तब महाराज कहते हैं, तो खाना खाया आपने? तब लैंसन कहता है, नहीं, बस अभी खाने जा रहा था। तब महाराज कहते हैं, ठीक है, तो आप गलती की सज़ा भी मिलनी चाहिए। खाना वापस ले जाओ, आज राजकुमार भूखे रहेंगे। चलिए सो जाइएगा। ये कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रानी कहती हैं, आपको नहीं लगता कि आपको उसका खाना नहीं बंद करना चाहिए था? उसे खाना तो खाने देते। आज उसकी तीरंदाजी की भी क्लास थी, वो थक गया होगा, भूखा होगा बेचारा। तब महाराज कहते हैं, अगर गलती पे माफ़ी मिल जाए तो इंसान भूल जाता है, पर गलती पे सज़ा मिल जाए तो इंसान याद रखता है। गलती पे सज़ा देनी होगी उसे, वरना वो बचपने के कारण ये भूल जाएगा। और सिर्फ रात रात में वो भूखा नहीं मरेगा, सुबह उठते ही उसे खाना मिल जाएगा। चिंता क्यों कर रही हो? और वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तब महारानी कहती है, पर वो अभी सिर्फ 5 वर्ष का है, वो भूखा कैसे? तब महाराज कहते हैं, अपनी बात को मैं दोहराता नहीं हूँ, सो जाइए। और अगर आपको भी भूखा रहना है तो आप रह सकती हैं, ठीक है? चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था और विंग हर बार की तरह बस पढ़ाई को झेल रहा था, किसी तरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शिक्षक अब क्लास ख़त्म करके जा चुके थे और लैंजन भी जा रहा था। तब विंग कहता है, अरे एक सेकंड रुक जाओ, बड़ी जल्दी नहीं होती तुम्हें जाने की? तुम्हारी आज भी कोई क्लास है? तब लैंजन कहता है, अभी नहीं है, कुछ समय बाद है। क्यों, आपको कोई काम था? तब विंग कहता है, अरे रे, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ ना मैं नर्वस हो जाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि इस तरह ना
बड़े बड़े लोग बात करते हैं। खैर छोड़ो। अरे वैसे तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? मैं कब से पूछना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था। और कौन कौन राजकुमार तुम्हारा दोस्त है? मतलब बड़े बड़े घर के लोग और कौन दोस्त है? तब लैंसन कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब विंग कहता है मजाक कर रहे हो, किसका दोस्त नहीं होता, सबके दोस्त होते हैं। तब लैंसन कहता है मेरा दोस्त सच में नहीं है, मेरे दोस्त सच में नहीं है, मैं महल से बाहर नहीं जाता। तब विंग कहता है तुम तो राजकुमार हो ना, फिर भी कोई दोस्त नहीं है। तब लैंसन कहता है मैं कभी महल से बाहर नहीं गया। तब विंग कहता है मतलब तुम महल के बाहर नहीं गए? तब लैंसन मना करता है। तब विंग कहता है मेरे दोस्तों से मिलोगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, चलोगे मेरे साथ? तब लैंसन कहता है महल से बाहर। तब विंग कहता है हाँ, हम तो महल में नहीं रहते ना, महल से बाहर ही रहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छुपके से ले जाऊंगा। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, हर बात पे क्या डरते रहते हो, आओ। ये कहकर वो लैंसन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है, जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और महल के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ विंग कहता है देखा कितना आसान था बाहर आना, और महाराज को लगता है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं कोई भी सिक्योरिटी तोड़ सकता हूँ, मैं हूँ इतना होशियार। चलो आओ, मैं तुम्हें ना अपना घर दिखाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, और अगर मेरी माँ होगी तो अपनी माँ से भी मिलवाऊंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है वो रोज़ मुझे बहुत डांटती हैं पर प्यार बहुत करती हैं। तब लैंसन कहता है तो तुम अपनी माँ से रोज़ मिलते हो? तब विंग कहता है अपनी माँ से तो हर कोई रोज़ मिलता है। तब लैंसन कहता है मैं तो रोज़ नहीं मिलता, माँ मुझसे अभी मिलने आई थी जब मेरा क्लास का पहला दिन था, उससे पहले तो वो मुझसे 2 साल तक मिलने नहीं आई थी, और अब भी नहीं आती। वो कहती हैं कि वो रानी है और उन्हें बहुत सारे काम हैं, इसलिए वो मुझे ज़्यादा समय नहीं दे सकती। तब विंग कहता है लगता है महल में सारे लोग पागल है। तुम ना बड़ों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो तुम्हें पागल कर देंगे, चलो। अरे रे, तुम्हारे तो कपड़े गंदे हो गए मिट्टी की वजह से, अब क्या बोलोगे? तब लैंसन कहता है ये कपड़े, कोई बात नहीं, इसकी चिंता आप मत कीजिए, इन कपड़ों को वैसे भी मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, जो कपड़े मैं एक बार पहनता उन्हें दोबारा नहीं पहनता, और वैसे भी कपड़े तो मैं धोता भी नहीं हूँ, चिंता क्यों करूँ? आप भी मत कीजिए, और मुझसे कोई सवाल नहीं करता, आखिर मैं राजकुमार हूँ ना। तो विंग कहता है तो तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है? तब लैंसन कहता है नहीं, माँ मुझे डांटती नहीं है, वो कहती है कि मैं अगला होने वाला राजा हूँ, इसलिए वो मुझे डांट नहीं सकती, इसलिए वो मुझे डांटती नहीं है, बस प्यार से समझाती हैं। तब विंग कहता है अच्छा, शुक्र है मैं राजकुमार नहीं हूँ, चलो आओ, आने वाला है मेरा घर, तुम थके तो नहीं हो ना? तब लैंसन कहता है, यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग लैंसन को अपने घर ले आया है, अपने दोस्तों से मिलवा रहा है। तब उसके दोस्त कहते हैं हो, तो ये सच में राजकुमार है, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो। तब एक लड़की कहती है हाँ, तुम तो बिल्कुल वैसे हो, वैसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, संगमरमर के पत्थर की तरह, बिल्कुल वैसे ही। तब विंग कहता है हाँ करेक्ट, संगमरमर के पत्थर, बिल्कुल इमोशनलेस, कोई इमोशन नहीं होता इसके अंदर ना। तब उसकी दोस्त उसे मारती हुई कहती है तमीज से बात कर लो ना, राजकुमार है वो, पागल कहीं के, और सच में तुम इन्हें बाहर ले आए, महाराज को पता चला ना फांसी हो जाएगी हम सबको। तब विंग कहता है मजाक मत करो, इतनी सी बात पे फांसी होगी क्या? तब उसकी दोस्त कहती है किसने कहा तुम बड़े हो गए हो, अकल ना घुटनों में है तुम्हारे, देखो राजकुमार तो बच्चे हैं पर तुम ना बड़े हो,
और इसे ना अपहरण कहते हैं, वो भी राजकुमार का। हमारी पूरी फैमिली ना था हो जाएगी था। समझ में आ रही है तुमने क्या किया इडियट? तब विंग कहता है क्या इडियट? हाँ, और वैसे भी उसने कभी महल से बाहर देखा नहीं था, तो हमें बस ले आया और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इस बात पे सच में फांसी होगी क्या? अरे यार, मैं हर बार गलत क्यों कर देता हूँ? तब विंग की दोस्त कहती है अब क्यों रो रहे हो? मैं तो ये कहूँगी कि राजकुमार महल से गायब है, ये बात किसी को पता चलने से पहले ना इन्हें वापस छोड़ के आओ, वरना ना बवाल हो जाएगा। तब विंग कहता है कैसे छोड़ कर आऊँ? देखना कितना खुश है वो, बेचारा हंस रहा है। महल में तो उसने हंसना भी नहीं। तब वो लड़की कहती है हंसना भी नहीं मतलब? तब विंग कहता है कोई नियम है, ज़्यादा हंस नहीं सकते वाला, पागल है सारे के सारे, इसलिए खुल के हंस तो रहा है। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, उसने अभी मुझे बताया कि महाराज और महारानी उससे वैसे भी कभी कभी मिलते हैं, किससे ध्यान होगा वो महल में है या नहीं, छोड़ो ना। जहाँ सीन दिखाया जाता है कि महाराज चिल्लाते हुए कहते हैं राजकुमार महल में नहीं है और तुम सबका ध्यान नहीं था। हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे तुम, पर राजकुमार सही सलामत मेरी आंखों के सामने चाहिए मुझे। बेवकूफ़ो, तुम्हें महल में किस लिए रखा है मैंने? जाके लेकर आओ। चलिए गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पीछे से कोई आवाज़ें आ रही तो उसे इग्नोर कीजिएगा।